बट what the current situation is, a person needs a kind of customization on their phones. Like जैसे आपने मेरा मैंने जैसे इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाली थी, देख सकते हैं ये वाली, तो काफ़ी हो गए, फिर कमेंट्स आए, डीएम्स भी आए, कह सकते हैं कि कैसे किया या फिर क्या चीज़ है, कैसे करवा सकते हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो उनके लिए फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी और ओके, हम आ गए इस चीज़ के लॉन्च में। हमारे पास आ गए हैं बहुत सारे लैमिनेशंस, या आप कह सकते हैं कि मोबाइल लैमिनेशंस इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस यू कुड से। इसमें कुछ मैं बेसिक डिज़ाइंस अभी अवेलेबल करके लाया हूँ, ऑल्दो इनके अलावा भी हमारे पास ऑलमोस्ट अराउंड आप मान के चलो कि 250-300 तो आप एटलीस्ट मान के चलो कि इतनी डिज़ाइंस हैं हमारे पास। और सबसे ज़्यादा चलने वाली डिज़ाइन है ये है कार्बन फाइबर की, जो आपके फ़ोन के पीछे कार्बन फाइबर की फिनिश दे देंगी। अब मैं नेक्स्ट एक दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली एक काम करते हैं, मैं पहले सारी निकाल के एक तरफ रख देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो या आपके लिए फास्ट फॉरवर्डिंग होगी। सो गाइज, ये है हमारे पास अभी के लिए करंट अवेलेबल डिज़ाइंस। ये वो हैं जो 99.9% आई वुड से कस्टमर्स को पसंद आ जाएगी, जिनमें आती है एक वुड फिनिश। और ये आप देख सकते हैं कि 3D में है, यूँ नहीं है कि बस एक प्रिंट कर दिया, नहीं, ये बिल्कुल 3D फील देती है। ये कार्बन फाइबर भी आपको 3D फील देगा। नेक्स्ट आ जाता है, ये थोड़ा विनियर डिज़ाइन है। अगर आप माइका वगैरह के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा विनियर डिज़ाइन क्या होती है। ये थोड़ा विनियर डिज़ाइन में है और ये भी 3D में ही है। नेक्स्ट आ जाता है, ये है स्पार्कल में, थोड़ा सा शाइनिंग में जाता है ये। और नेक्स्ट ये भी ब्लू स्पार्कल में है। आप देख सकते हैं कि फिनिश लगाने के बाद आएगी बहुत ही परफेक्ट। और अभी हम एक लगा के ट्राई भी करेंगे। और ये आती है हमारी रेनबो क्लियर। ये ऐसी है जो फ़ोन के पीछे लगने के बाद अपने में बस थोड़ा सा रेनबो इफेक्ट देती है। वो ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनके फ़ोन में ज़्यादा भड़काई हुई डिज़ाइंस ना हो और मिनिमल हो बट सेफ्टी रहे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से फ़ोन की सेफ्टी में भी काम करती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द बेस्ट वन, क्लियर कोट। अगर किसी को हो कि हाँ मुझे बिल्कुल क्लियर ही चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे फ़ोन में कुछ भी डिज़ाइंस वगैरह हो उल्टी सीधी, बट सेफ्टी मुझे चाहिए, तो ये उनके लिए क्लियर कोट है। आज हम एक ट्राई करते हैं, आज हम ये वाली ट्राई करके देखते हैं ताकि आपको भी फिर फिनिशिंग वगैरह का आइडिया लग सके। तो चलिए, बाकी मैं हटा देता हूँ और आते हैं नेक्स्ट फ्रेम में। और इनके अलावा एक हमें चाहिए कटर ब्लेड, काफ़ी शार्प है और काफ़ी डेंजरस भी, किसी का खून करना हो तो इट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक स्पजर, ताकि समझ गए ना आप किसके लिए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको क्लीन करना है। हम क्लीन करेंगे इससे, और बट वी हैव टू डू इज जस्ट 1 2 एंड नेक्स्ट वी वुड लाइक टू टेक दिस माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ और बस आराम से स्वाइप कर दीजिए। अगर कहीं पे भी कोई दाग धब्बे वगैरह या डस्ट पार्टिकल वगैरह लगेंगे तो ये उसको अपने आप रिमूव कर देगा। सो या, और ये सेंटेड वाला है हमारे पास एक्चुअली, तो खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। सबसे पहले हम उखाड़ेंगे हमारी मास्किंग टेप। And what's the next step is that we have to measure. Actually जहाँ से हमने ये रॉ मटेरियल लिया है, उन्होंने हमें कहा था कि आप 1 मीटर में इजीली 10 से 12 फोन्स पे कर सकते हो फ्रेम। तो हमें बस अपनी स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और आई गेस ये अब हमें जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग के लिए सिर्फ यहाँ तक करेंगे, अंदर की बाउंड्री पे। अभी हम अंदर कवर नहीं करेंगे, वो हम
कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हमें बेसिक मेजरमेंट्स लेनी होगी, जैसे हमने यहाँ पे इसे रख दिया। और अब हमें कुछ नहीं करना, ये हमने पेन लिया और इसको काट देंगे। तो या गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने बेसिक कट लगा दिया है इसमें। अब बस आपको ये ख्याल रखना है कि ऊपर वाली स्किन जो है वो इजीली कट होके आ जाए बाहर, क्योंकि पीछे तो स्टिकर का पेज है वो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये भी हमने रोल लगा दिया वापस, और अब हम करते हैं फर्स्ट ट्राई। गाइस, ये मेरा फर्स्ट ट्राई है और मैं फर्स्ट ट्राई आप ही के सामने कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर कहीं भी गड़बड़ हो तो हंसना मत, टू बी ऑनेस्ट। हमें करना है स्टार्ट। हम करेंगे ऐसे पील थोड़ा सा, और फिर हम कर देंगे इसको यूं दबा के बेंड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हमें करना है इसके साथ अलाइन। एक बार ये परफेक्टली अलाइन हो जाए, उसके बाद ऑल वी हैव टू डू इज पुट इट लाइक दिस, ग्रैब अ स्पजर और ऐसे धीरे धीरे पुश करते रहना है ताकि बबल्स आने के चांसेस ना हो। और परफेक्ट, आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग अर्ली स्टेजेस पे तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। अभी हमें इसके कैमरा कटआउट्स वगैरह भी निकालने हैं, तो उस हिसाब से एक्शन लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें ये देख ले कि फ्लैश कहाँ पे आएगा, क्योंकि फ्लैश नॉर्मली बिल्कुल रिसेस होता है फ़ोन में, काफ़ी फ़ोनों में। तो या और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया ना हो कि कहाँ पे इसके पोर्ट्स या छेद वगैरह हैं, तो आप इंटरनेट पे फ़ोन की बेसिक डिज़ाइन का रेफर भी ले सकते हैं। सो या अब हमें इसे हटाना है और अब हम देखेंगे कि हम कहाँ से कैसे कट कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा ऐसे पुश करना है। पुश करने से ये होगा कि जो साइड्स में हमारा थोड़ा सा कर्व आता है आज के फ़ोन्स में, काफ़ी फ़ोन्स में एक्चुअली, तो वो कर्व जितना भी है वो सारा हमें ईजीली विजिबल हो जाए और फिर हम वहाँ से कट लगा सकें। और आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से इसको दबा रहा हूँ। और गाइस, S1 Pro की थोड़ी सी डिज़ाइन यहाँ भी कर्व है, थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से भी कर्व है, तो हमें उस हिसाब से एक्शन लेना पड़ता है। और मेक श्योर करें कि ज़्यादा ना खींचे। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो ये एक टाइप की स्किन ही है, ये भी फट सकती है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। हम आ जाते हैं बैक टू आवर वर्क। अगर आप चाहते हैं कि खींचने के टाइम पे आपकी ज़्यादा ना फटे, तो आप हेयर ड्रायर या फिर इसके जो हॉट गन आती हैं मार्केट में वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे शीट्स टू बी ऑनेस्ट सस्ती मिल जाती हैं, ये सारी शीट्स बहुत सस्ती हैं। व्हाट्स द रियल थिंग अबाउट दिस इज इफ आई एम चार्जिंग 500-600 फॉर दिस स्किन, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन माई स्किल्स, दैट्स इट। अगर मेरी स्किल अच्छी है तो मैं इसके 400-500 रुपये चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे फिर हुनर का काम आ जाता है। अब हम इसको काटेंगे। सबसे पहले हम बाउंड्री ही ले लेते हैं ईजीली। एक सेकेंड, मैं थोड़ी चेयर ले लेता हूँ। तो हाँ, अब हम इसको आराम से बैठ के थोड़ा सा देखेंगे, चेक करेंगे। आप चाहे तो एक बार बेसिक बाउंड्री बना सकते हैं अपने फिंगर नेल से, अगर आपके पास हो तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर लाइन बन रही है, ये लाइन ही होती है मेन। तो
गाइस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, तो हाँ बिल्कुल मेरे जैसे अगर किसी और का भी फर्स्ट टाइम हो तो वो भी एक फर्स्ट टाइम यूज़र का रेफरेंस ले ही सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। सो या गाइस, हमने जैसे कि बेसिक गाइडलाइन बना दी है, अब हमें सिर्फ इसके ऊपर से एक बार ये नाइफ को घुमाना है, तो वो घुमा लेते हैं। गाइस आपको टर्न्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि आपके हाथ में है नाइफ और आप नहीं चाहेंगे कि आपके हाथ में कुछ भी कट लगे। सो टर्न्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलिएगा। गाइस आप देख सकते हैं कि पहले एक गाइडलाइन बनाने का बेनिफिट ये है कि अब हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता कि हमें ब्लेड कहाँ से चलानी है और कहाँ तक चलानी है। हम इजीली बस हमें उसी टर्न को ही पकड़ के चलना है आगे। तो यार गाइस बेसिक डिज़ाइन हमने काट लिया है, अब हम एक बार उखाड़ के देखते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही देखिए गाइडेड लाइन थी तो हमारी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आई है। और सिर्फ इतना करके ही इसका काम ख़त्म नहीं हो जाता, इसमें और भी रहता है फिनिशिंग का काम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आप बने रहिए। गाइस जैसे आप साइड से फिनिशिंग देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आई है, बस यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट सा ही एक डेंट एक्स्ट्रा बन गया है, अदरवाइज सब कुछ परफेक्ट है। अब हमें करना ये है कि अगर जैसे हमारी साइड सारी उभर रही हैं तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए फिर से और बस ज़ोर ज़ोर से आप इस पर चढ़ा दीजिए। ये एक तरह से माइक्रो बफिंग का काम करेगा, जिससे कि जितनी भी तेज़ खुरदरी दरारें होंगी वो सारी की सारी घिस के स्मूथ हो जाएंगी। ये एक ट्रिक है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, बट हाँ आप ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कर रहा हूँ क्योंकि एक तरह से मैं बफिंग का ही रोल कर रहा हूँ इसमें। परफेक्ट। अब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल स्मूथ एजेस हो गई हैं, बिल्कुल फील भी नहीं हो रही, और ये एक्चुअली डमी है तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है, हमें काटना है ये पीस। इसे काटने का सबसे सिंपल ट्रिक ये रहता है कि वही फिर से एक बार गाइडलाइंस बना दीजिए कि आपको कहाँ से कट लेना है। और S1 Pro की डिज़ाइन पीछे से डायमंड शेप्स में थी, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो इंडेंट भी बन रहा है वो डायमंड शेप का ही बन रहा है। बिल्कुल ये बन गया कैमरा का इंडेंट, और इसी के नीचे यहाँ पे है इसकी फ्लैश, LED फ्लैश। तो LED फ्लैश के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि LED फ्लैश इसमें है बिल्कुल फ्लैट। हमें थोड़ा सा फील करना पड़ेगा ताकि आइडिया लगे कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे नहीं। सो आई गेस पहले हम इसको काट लेते हैं। सो एकदम परफेक्ट निकल आई स्किन हमारी। आप देख सकते हैं कि अब ब्यूटी आ गई निकल के बाहर। और आई गेस हमें शायद थोड़ा सा ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा सबसे टफेस्ट पार्ट, इसकी LED फ्लैश ढूंढना।
सो गाइज ये तो डमी है और हमारा फर्स्ट ट्रायल है, तो हम यहाँ पे काट पीट बहुत कर सकते हैं, हमें पूरी छूट है उस मामले में। ऑल राइट गाइस, 19-20 ही सही, फ्लैश बेचारी बाहर तो आ ही गई। तो या गाइस ये था एक तरह का डेमो, हमारा फर्स्ट ट्रायल, एंड आई गेस फर्स्ट ट्रायल के हिसाब से हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब हम नेक्स्ट एक बार फिर से कोई और ट्राई करेंगे, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये दिखाने वाली है कि अगर ये एक स्टिकर है और स्टिकर को हम उखाड़ देंगे तो क्या रेजिड्यू रहेगा। तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। आप ही के सामने मैंने अभी जस्ट इसको लगाया है और अभी मैं जस्ट आपके सामने इसको उखाड़ रहा हूँ। देख सकते हैं आपकी मैंने पूरा उखाड़ दिया है। एंड रेजिड्यू के मामले में आप खुद भी देख सकते हैं गाइस। फोकस फोकस, परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, जो भी था सारा कुछ इसी में लग गया है। और एक बार फिर से ये चीज़ ट्राई करते हैं, अगर गलती से ये उखड़ गया हमसे और हमें लगाना ही है तो क्या ये पॉसिबल है। हमें बस मेन यही ध्यान रखना है कि हमारा कैमरा अलाइन रहे, एंड बस दैट्स इट। सो या गाइस यही था आज की वीडियो में, अब मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय एंड स्टे सेफ।